आज सैटरडे नाइट मेन इवेंट कम सेलिब्रिटी नाइट मेन इवेंट ज्यादा लग रहा था और भाई जितनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी इस इवेंट से आज WWE ने कमाल कर दिखाया है। पहली मैच होती है फेटल इन्फ्लुएंस वर्सेस ब्री बेला एंड पेज के अगेंस्ट। ये मैच रेसलिंग के हिसाब से तो ठीक ठाक था, लेकिन इसकी एंडिंग मुझे बड़ी फनी लगी। हर बार ब्री बेला और पेज रोल अप के साथ विक्ट्री निकाल लेती थी, लेकिन आज उनके साथ ही ये सीन उल्टा हो गया, जहाँ पे फेटल इन्फ्लुएंस रोल अप करके पेज और ब्री बेला को हरा देती हैं और बन जाती हैं न्यू टैग टीम चैंपियंस। और मैं दिल से चाहता था कि इस बार फेटल इन्फ्लुएंस ये टाइटल्स जीत जाए और ये हो गया, भले ही जेसी जेन की हेल्प के साथ, लेकिन आज हमें न्यू वुमेन्स टैग टीम मिल चुके हैं। फिर उसके बाद एंटरटेनमेंट मैच होता है डैन होजन वर्सेस जेडी के बीच में और ये मैच था नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच। यहाँ से मैं समझ गया था कि भाई इस मैच में बसड़ तो होने वाली है। ये मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन था, इसलिए डोमिनिक मिस्टीरियो बार बार जेडी की हेल्प कर रहे थे और डैन होजन को दोनों मिलकर मारते हैं। तभी वहाँ पे मिनी होजन आ जाते हैं जो थोड़ा माहौल को संभाल लेते हैं, लेकिन जेडी और डोमिनिक से मिनी होजन भी पिट जाते हैं। फिर उसके बाद डैन होजन अपनी क्लोनिंग मशीन चलाता है और वहां से कोई लंबा चौड़ा बंदा निकलता है। वो आता है सीधा रिंग में, पहले जेडी को मारता है, उसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो को, और उसकी हेल्प से डैन होजन ये मैच जीत जाता है। और मुझे ये पता था कि ये मैच होगा और इस मैच में एंटरटेनमेंट ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये मैच थी फुल ऑफ फन, जहाँ पे डैन होजन जीत चुके हैं इस मैच को। फिर उसके बाद एक सीरियस सा मैच होता है बेली और लायरा के बीच में। ये मैच इनकी राइवलरी के हिसाब से ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन बेली के गलत एल्बो की वजह से लायरा को वहां पे खून आ जाता है और इसी चीज के गुस्से में भाई लायरा ने फिर बेली को क्या तोड़ा है और सबमिशन मूव के साथ लायरा ये मैच जीत चुकी है। मतलब जिस तरह से लायरा का कैरेक्टर दिखाया था वो कैरेक्टर और भी ज्यादा निकल कर आ चुका है और मैच जीती लायरा के लिए इतना काफी नहीं था। मैच के बाद भी लायरा बेली पे अटैक कर देती हैं और इस चीज से ये क्लियर हो गया कि इनकी राइवलरी और भी ज्यादा चलने वाली है। फिर उसके बाद टैग टीम मैच होता है कोडी रोड्स, सीएम पंक वर्सेस सेमी ज़ेन और गुंथर के बीच में। ये मैच भाई लिटरली कमाल था, इन चारों ने क्या कमाल मैच दिए। मुझे सबसे ज्यादा वो वाला सीक्वेंस अच्छा लगा जहाँ पे सेमी ज़ेन हलूला किक मारते हैं सीएम पंक को, फिर कोडी रोड्स सेमी ज़ेन को क्रॉस रोड्स मार देते हैं, फिर गुंथर आकर कोडी रोड्स को क्लोज लाइन मारते हैं, फिर सीएम पंक उठकर आते हैं और जीटीएस मार देते हैं गुंथर को, फिर चारों रेसलर ही रिंग में ढेर हो जाते हैं। और मैच की एंडिंग तो बिल्कुल कमाल थी, जहाँ पे कोडी रोड्स गलती से सीएम पंक को मार देता है। फिर उसके बाद गुंथर टाइटल उठा के कोडी रोड्स को मार के और एक पावर बॉम्ब मार देता है। फिर रेफरी वहां से भागता हुआ आता है, रेफरी जैसे ही काउंट करता है तो वहां पे निक एल्डिस आता है जो कि रेफरी को खींच लेता है। निक एल्डिस ने ये किया, यहाँ तक तो ठीक था। फिर निक एल्डिस ने टाइटल भी मार दिया गुंथर को, जिसकी वजह से सीएम पंक जीटीएस मार देते हैं गुंथर को और यहाँ पे सीएम पंक और कोडी रोड्स जीत चुके हैं इस मैच को। मतलब अब ये मैच होगा समर स्लैम में कोडी रोड्स वर्सेस सीएम पंक के बीच में। और जिस तरह से निक एल्डिस ने अटैक किया तो गुंथर का भी सिंगल्स मैच सेट हो गया निक एल्डिस के अगेंस्ट। फिर उसके बाद रोमन रेंज रिंग में आता है एक बंदे के साथ, वहां पे रोमन रेंज अपनी भी तारीफें करता है और उसकी भी तारीफें करता है। फिर रोमन रेंज उसको कस्टमाइज वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप भी देते हैं। फिर वहां पे सेथ रोलिंस का म्यूजिक हिट होता है और सेथ रोलिंस के म्यूजिक पे आ जाता है कोई और। फिर पीछे से सेथ रोलिंस आकर रोमन रेंज पे अटैक कर देते हैं और उस बंदे को बोलते हैं कि तू पीछे हट। फिर किक मार के स्टाम्प मारने जा ही रहे थे तो वो बंदा बीच में आ जाता है, वो बोलता है नहीं मैं नहीं मारने दूंगा, और उसी डिस्ट्रैक्शन के चक्कर में रोमन रेंज उठकर आता है और एक सुपरमैन पंच मार देता है सेथ रोलिंस को। फिर एक स्पेयर मारकर सेथ रोलिंस को रिंग से भगा देता है। और अगर इस सेगमेंट में सेथ रोलिंस ना आता तो इस सेगमेंट का मजा ही खत्म हो जाता। फिर रोमन रेंज और वो बंदा मिलकर साथ में सेलिब्रेट भी करते हैं। और इस इवेंट से इतनी एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन फिर भी WWE वालों ने आज अच्छा काम किया। आपको ये इवेंट कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना।